जान रहे हैं ना? हाँ। वो कौन से जाति से हैं? तो कौन से जाति? जाति नहीं मानते हैं। जाति वाली बात करें। हाँ। वो नीच जाति के थे, शेड्यूल चोर कास्ट। थे, डकैत थे। हाँ। वाल्मीकि चोर थे, डकैत थे, नीच जाति के थे। डकैत थे, वाल्मीकि चोर थे, डकैत थे, नीच जाति के थे। लेकिन केस हो जाएगा आप पर। सुनिए, वाल्मीकि सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी कमी आपकी है जो वो ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं, क्योंकि इनको ताकतवर जो है सिर्फ आप ही लोग बनाते हो। अभी आसाराम बापू जो है ये रेप केस में, मर्डर केस में अंदर गया है और इनका जो बेटा है वो भी अंदर है। कानून ने उनको सजा दी है, इनका बाहर आने का कोई चांस नहीं है। और उन्हीं के चेले जो है वो भगवान वाल्मीकि जी के ऊपर लाछन लगाते हैं, उन्हें चोर, उचक्का और नीच कौम का कहते हैं, क्योंकि ताकतवर आप लोगों ने इनको बनाया है। आपके घरों में इनकी तस्वीरें मिलेगी। आसाराम को ये चोर नहीं, उचक्का नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपर कास्ट के होंगे। कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी, हाई कोर्ट ने सजा दी है उनको। लेकिन क्या उस टाइम की अदालत में क्या भगवान वाल्मीकि को सजा मिली थी? उनको जात बिरादरी से या भाईचारे से अलग किया गया? उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए चोर उचक्के हैं, डकैत हैं, तो उनको रामायण, उनको महाकाव्य लिखने की अनुमति क्यों मिली? उन्हें ही अनुमति क्यों दी गई? उन्हें तो सजा देनी चाहिए थी, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि जो भी शूद्र के लिए लिखेगा, शूद्रों को जो बढ़ावा देगा, जिन्हें आप भगवान कहते हो, उनके बारे में अगर कोई सच्चाई लिखेगा तो वो देशद्रोही है। डॉक्टर मंजुला ने इस पर पूरा स्टडी किया, पूरा केस को इसको लड़ा, सुप्रीम कोर्ट से केस को जीता। उसके बावजूद भी लोग इनके चोर, डकैत कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि भगवान वाल्मीकि महाकवि जो है वो चोर और डकैत नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने माना था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बार बार, हर बार जो है अपमानित किया जाता है। बाबा साहब को अपमानित किया जाता है, क्योंकि वो आप लोगों के फेवर में है। अब लोग कहते हैं भगवान वाल्मीकि जी ने दलितों के लिए क्या लिखा, बहुजनों के लिए क्या लिखा? उन्होंने तो राम के बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें ताकतवर बनाया। भाई सच्चाई कुछ और भी हो सकती है जो आपसे छिपाई गई, जो आप तक पहुंची ही नहीं है। इसीलिए ये लोग बदनाम करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई लिखी थी कि दशरथ को बच्चे कैसे हुए, सीता का हरण कैसे हुआ, क्यों हुआ भी या नहीं हुआ, ये सब सच्चाई जो है महाकाव्य में लिखी हुई थी, सच्ची रामायण में लिखी हुई थी। लेकिन उस सच्ची रामायण को ही गुम कर दिया। और अपर कास्ट के लेखक होते थे, उनके अपने लेखक थे, कवि थे। इसलिए आप लोग और हम लोग जो है आज तक अपने महापुरुषों को, अपने इष्टों को जो है वो बुरा मानते आए, उनके हम पुतले जलाते आए हैं, उनकी हम होली जल बनाते आए हैं और उनको ही हम बुरा भला कहते आए हैं। और जिन्होंने अपनी गलतियां छुपाने के लिए हमारे महापुरुषों का कत्लेआम किया, उनको तो हम पूछते हैं, लेकिन अपने महापुरुषों को जिनका कत्ल हुआ हमारे फेवर में, जो हमारे लिए लड़ते मरते थे, हमारी सुरक्षा करते थे, रक्षा करते थे, प्रकृति की रक्षा करते थे, उनका कत्लेआम हुआ और हम उन्हीं महापुरुषों को जो है आज बुरा भला कहते हैं। इसीलिए इन वैसी दरिंदों को, जो जिनके गुरु ही रेप केस में बंद हैं, जिनके गुरु ही मर्डर केस में बंद हैं, जो हत्यारों के सरगना हैं, वही लोग जो है आपके इष्ट को, आपके भगवान वाल्मीकि को जो है वो गालियां दे रहे हैं, नीच कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, डाकू कह रहे हैं। ये सरासर आपकी कमजोरी जो है ये दर्शाता है। आपके भगवान वाल्मीकि की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, खंडित कर दिया जाता है, और सरकारें आकर ये दिखा देती हैं और हमारे कंधे पे सर रख के कि हम तो तुम्हारे साथ में हैं, ये गलत हुआ, जो भी हुआ पीछे से वो करवा देते हैं इस काम को, लेकिन आगे आके वो हमें, क्योंकि हम बहुत बड़ा वोट बैंक है इसलिए। और आपको सच्चाई समझ में ना आ जाए, पूरी कहानी आपके समझ में ना आ जाए, इसलिए आपको हमेशा अंधकार में रखा जाता है।
आपको बांट दिया जाता है और आप बटे हुए भी है, इसलिए आप कमजोर हो चुके हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे, गंवार थे, उनको शिक्षा नहीं थी, ज्ञान नहीं था, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर उसको पता लग जाता था कि वाल्मीकि है, ये अपने गरीब समाज से है, तो वो एक दूसरे के पीछे जान दे देते थे। आज आप जागरूक हो रहे हैं, आज आप ज्ञानी हो रहे हैं, आज आप शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन आप जो है परिवार से और अपने कौम से अलग होते जा रहे हैं। राजनीति में जो घुस गया उसे तो सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, चाहे वो अपने परिवार को मरवाए, चाहे वो अपनी कौम को मरवाए। जो अपने परिवार को मरवा सकता है उसके लिए कौम क्या मायने रखती है। सत्ता के लालच में भी लोग अंधे हो रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को ताकत मिलती है। कुछ लोग जो जज्बे के साथ लड़ते हैं उन्हें ही आप लोग बुरा भला कह के उन्हें ही दोषी ठहरा देते हैं कि ये लोग तो दूर से आए हैं, हमारे यहाँ गांव में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मूर्ति अगर मान लीजिए खंडित कर दी तो कोई बात नहीं, अगर हमारे बाबा साहब को अगर खत्ते में डाल दिया, उसकी मूर्तियों को डाल दिया, उसके ऊपर अपमान कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये लगता है। लेकिन चंद लोग जो जागरूक है, जो लोग युवा लोग जो लड़ रहे हैं आपके लिए, आप लोग उन्हीं को भला बुरा कहकर जो है उन्हीं को अपमानित करते हैं, उनका साथ भी नहीं देते हैं। और प्रशासन इसी का मौका उठाता है, सरकारें इसी चीज का मौका उठाती है, और ऐसे लोग गद्दार लोग जो रेपिस्टों के जो चेले हैं, वो लोग ऐसे लोग जो है आपके भगवान वाल्मीकि को और बाबा साहब को जो है वो बुरा भला कहते हैं, आपके महापुरुषों को बुरा भला कहते हैं। 1857 की लड़ाई के जो सूत्रधार, आजादी के जो सूत्रधार है दादा माता दिन वाल्मीकि जी, उनका तो नाम कोई भी नहीं लेता, मंगल पांडे का नाम लेते हैं, क्योंकि उनके इतिहासकारों ने उनके बारे में लिख दिया, इसलिए आज आप भी मानते हैं कि मंगल पांडे ने देश को आजाद कराया, उनकी पहली लड़ाई लड़ी। माता दिन वाल्मीकि जी की आपको पता ही नहीं है वो है कौन। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए आपके लिए, इस देश के लिए, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। बड़ा दुख होता है कि इतना जागरूक करने के बाद भी आप लोग जागरूक नहीं है, एकत्रित नहीं है। आपको अगर पार्टी के लोग अगर आपको रात को मैसेज करते हैं, रात को 12 बजे आपके पास मैसेज आता है कि सुबह 8 बजे आपको इकट्ठा होना है और वहां पर जो है पार्टी के लिए लड़ाई लड़नी है, और हमारे स्वर्ण जाति की बच्ची के साथ रेप हुआ है तो उसमें आपको इकट्ठा होना, तो आप 8 नहीं 7 बजे वहां पहुंचोगे, 6 बजे पहुंच जाओगे। लेकिन जहां आपकी कौम, आपकी बच्चियों के लिए, आपकी महिलाओं की बात आती है कि वहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, तो वहां पर आप नहीं पहुंचेंगे। नहा धोकर, वो भी कई दिनों के बाद आप पहुंचेंगे। पहले आप देखोगे कितनी पब्लिक वहां पर आ रही है, कौन से नेता वहां पर आ रहे हैं। हमारी पार्टी का आ रहा है तो हम जाएंगे, अगर दूसरी पार्टी का आ रहा तो हम नहीं जा सकते। इसीलिए आप लोग पिट रहे हैं, इसीलिए आप लोग कमजोर हैं, और इसीलिए इन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। अगर आप लोग सच्चाई में कौम के हितैषी हैं, अगर आप सच्चाई में समाज के हितैषी हैं और गरीब तबके को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गरीब तबके के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो आपको पार्टियां नहीं देखनी है, कोई संगठन नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है, आपको सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है कि हाँ मुझे भी वहां जाना है। और बात आएगी जब कौम की इज्जत के ऊपर, बात आएगी कौम के ऊपर और भगवान वाल्मीकि के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर, हमारे महापुरुषों का जो अपमान करेगा, उसके लिए लड़ने मरने के लिए और तैयार हो जाए और इनको जवाब दे, ताकि एक को आप जवाब देंगे तो 10 का मुंह बंद होगा। आज आपके पास एडवोकेट है, आज आपके पास डॉक्टर है, पुलिस है, आईपीएस है, आईएएस है, आईएएस है, फिर भी आप लोग पिट रहे हैं। आपको दौड़ना पड़ रहा है दूसरों के पीछे। क्यों? क्योंकि कमजोरी सबसे पहले आपकी है। आप लोग इकट्ठा नहीं होते, एक नहीं होते, आप लोग खुद ही आपस में एक दूसरे की टांग खींच लेते हैं, इसलिए दूसरा जो है वो मजबूत हो जाता है, वो ताकतवर बनता है। तो हमारा तो समझाना ये हमारा कर्तव्य है, जो हम निभा भी रहे हैं बखूबी और निभाते रहेंगे। आप जागे ना जागे, आप अपनी बेइज्जती कराते रहे, अपनी बच्चियों की रेप कराते रहे, उनके साथ दुष्कर्म होते रहेंगे, आपके बच्चे अनपढ़ रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, आप आवाज ना उठाइए, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपका मतलब इन चीजों से है तो आप लोग बाहर निकलिए, अपने बच्चों को बाहर निकालिए और हक मांगिए, अधिकार मांगिए। बाबा साहब ने कानून में, संविधान में लिख दिया, वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ पहल कीजिए लड़ने की। सिर्फ इतना ही कहेंगे, जाग जाओ, नहीं तो इतना मरोगे कि आगे बाबा साहब जैसे जगाने नहीं आएंगे।
तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, आपका अपना जागो समाज चैनल, आपका